आम खबर दें आपको, भारत FATF के रडार पर फैटफ ने गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी। कई दिहाइयों से भारत हथियारों गोला बारूद की तिजारत करता रहा है। फैटफ की जानिब से ये कहा गया है, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता रहा है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 10 सालों में 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है। इसी वाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, फैटफ की रिपोर्ट में मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कोई नया नहीं है, लेकिन खासतौर पर देखा गया है कि जब से बीजेपी की मौजूदा हुकूमत आई है और आने को भी अब कई बरस हो चुके हैं, उसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के अंदर काफी ज्यादा तेजी आई है। इसको हम वंस अगेन जितना भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर मुलव्वस है, इसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर भारतीय हुकूमत खासतौर पर बीजेपी के एहलकार जो है वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस जो है वो पाए गए हैं। और इसको खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल होने वाली रकम है, ये खास तौर पर गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जो है हथियारों की, उसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है। और ये मामला जो है खासतौर पर बड़ा तशवीशनाक है एक तरह से, क्योंकि जो रियल स्टेट का कारोबार है भारत के अंदर गैर कानूनी तौर पर होता, उससे हासिल होने वाला पैसा जो है उसके हवाले से जो आलमी रिपोर्ट है उनमें कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत खास तौर पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, मसलन RSS हो गया, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इनकी सरपरस्ती करती है। और जो सरपरस्ती है उसके लिए पैसा रियल स्टेट के कारोबार से आता है। रियल स्टेट से मुंसलिक जो मनी लॉन्ड्रिंग का अमल है उसको FATF की मुकम्मल जांच पड़ताल की जरूरत है। और FATF की टीम जो है जब वो भारत आई है या आएगी, वो तमाम तरह इस अमल की जांच पड़ताल जो है वो करेगी। जी सलमान, भारत को भी ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है अगर ये इल्जामात जो है वो साबित हो जाते हैं और जो कुछ भी उनकी जानिब से तैयारी की गई है, जो काम किया गया उस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त यही खतरा या खदशा जो है वो भारत सरकार के सर पर मंडला रहा है कि भारत को जो रिक्वायरमेंट्स पूरी ना होने के बाइस जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट जो है वो इस वक्त भारत को काफी खतरात का सामना है, क्योंकि भारत की जानिब से जो लवाजमात हैं FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहने के वो पूरे नहीं है। यही वजह है कि भारत जो है तो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि हॉट वाटर्स के अंदर आ चुका है, क्योंकि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है। और अगर इस भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को FATF की ग्रे लिस्ट का सामना है, काफी ज्यादा तशवीशनाक भारत के लिए बात जो है वो साबित हो सकती है। इस वक्त जो है भारत सरकार इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो FATF का मामला है ये हरगिज इतना आसान नहीं है। काफी ज्यादा संगीन इशू जो है वो इस वक्त मोदी सरकार के आप कह लें कि सर पर जो है उनके आन खड़ा हुआ है। जी सलमान, अगर ऐसा हो जाता है कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है भारत का नाम, तो जो उनके समझौते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs पर जो उन्होंने साइन किए हैं वो भी मुतासर होंगे? जी बिल्कुल, समझौते जो है वो मुतासर हो सकते हैं भारत सरकार की जानिब से, क्योंकि जो भारत है जैसे कि मैंने कहा कि एक बड़ी इकोनॉमी है, मुझे सलमान, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि भारत जो है एक बड़ी इकोनॉमी है और जो इस वक्त जो भारत की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा हॉट वाटर्स के अंदर है, क्योंकि भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए ये वाजे हैं, मुतासिर होते हैं, तो ये कोई छोटी बात हरगिज नहीं होगी। क्योंकि जो इस वक्त ये इल्जामात हैं FATF की जानिब से जो सामने आए हैं काफी ज्यादा संगीन नौयत के हैं, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो आलमी सतह पर कहीं पर भी टॉलरेट नहीं किया जाता। और इस मामले को रिजॉल्व करना भारत सरकार की जो है गालिबन इस वक्त अव्वलीन तरजीह होगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो इंडिया के अंदर यही है कि तमाम तरह एलिमेंट जिनके सहारे पर, जिनके बलबूते पर बीजेपी जो है वो आज हुकूमत कर रही है, वो बीजेपी की एक तरह से बैकबोन की हैसियत जो है वो रखते हैं। इसलिए बीजेपी को इन तमाम तर लोगों को के खिलाफ क्रैक डाउन करने के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो सामना करना पड़ सकता है। जो फिगर्स है वो काफी ज्यादा अलार्मिंग है। 2009 से 2018 तक के 10 साल के अरसे के अंदर भारत से तकरीबन 674 अरब डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और उसके बाद 2018 के बाद ये कहा जाता है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है ये बीजेपी हुकूमत की अहम शख्सियात की जेर निगरानी में हुआ। और खुद 2010 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इकदाम होते हैं उसके हवाले से। ठीक है सलमान, साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।